बच्चों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। तो कौन तैयार है मस्ती के लिए? लगता है तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं। तो कौन तैयार है मस्ती के लिए? माँ, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना हाँ। जब भी आप कहते हो कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है, मजा बिल्कुल नहीं आता। इस बार आएगा क्योंकि आज पूरे सिंह परिवार में पहली और आखिरी बार बेबी का नामकरण कॉन्टेस्ट है, यानी कि बेबी नेमिंग कॉन्टेस्ट। ये एक बार फिर मम्मी की बहुत ही मजेदार बात बिल्कुल बोरिंग निकली। अरे ये तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आने वाले भाई या बहन का नेम डिसाइड करने का और 500 रुपए जीतने का। अरे तो चलो यार, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। आपका कोई भरोसा नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं शुरू करता हूँ। अगर लड़की हुई तो रिया और अगर लड़का हुआ तो यश। रिया, यश। वाह रोहन, ये तो बड़े अच्छे नाम है। तुमने कहां से ढूंढे? कहीं से भी नहीं। पहले तो नाम मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। हाँ, वो सब छोड़ो ना माँ, मैंने भी दो नाम सोचे। अगर लड़की हुई ना तो सुचिता और अगर लड़का हुआ तो विभोर। वैसे माँ, ये नाम मैंने बहुत सोच के चुने। पता है सचिता का मतलब है अब किसकी बारी? लड़का हुआ तो बॉबी और लड़की हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लड़की हुई तो? लड़की हुई तो मैं सोच लेती हूँ, शिवानी। निकी बेटा, आप कोई नाम नहीं बोलोगे? टॉफी। सो क्यूट। पर अगर वो लड़का हुआ तो? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का सिंह? अवतार जी, ये बिल्कुल आप पर गई है। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। डॉली बेटा, आज कॉलेज कैसा था? अभी नहीं माँ, अभी नहीं। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी हवड़ा दबड़ी में कहाँ जा रही हो? पापा, मेरे पास आपके इन सब सवालों के लिए टाइम नहीं है। कल मेरा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओहो डॉली, हो जाएगा, ठंड रख। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा माँ? ये मेरे कॉलेज में पहला साल है और कल अगर मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो मेरा प्रोफेसर सोचेगा कि मैं कितनी बड़ी डफर हूँ। जब वो रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा तो वो दुनिया को बता देगा कि मैं कितनी बड़ी डफर हूँ। और फिर ना मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, ना सुखी परिवार होगा और ना मैं कभी खुश रह पाऊंगी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और आप कह रही है ठंड रख। हद है माँ, हद है। अवतार जी, ये क्या था? पता नहीं। दुआ करो कि अपनी टॉफी सिंह ऐसी ना हो। निकी बेटा, आज मम्मी पापा आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हो ना? हाँ पापा। गुड गर्ल। अच्छा बच्चा, आपको पता है हमारे घर में एक नया बेबी आने वाला है? वो कहाँ है? वो मम्मा के पेट में है। आपने उसे खा लिया? नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं खाया। तो क्या पापा ने उसे खाया? देखो, ईसनी यहाँ पे है और तू यहाँ पे क्यों है? पापा, आपके मोटापे पे जोक मारने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। देखो, अब सनी यहाँ से दफा होने वाला है। दफा।
तो निकी बेटा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब घर में नया बेबी आएगा ना, तो मम्मी पापा को बहुत टाइम उस बेबी के साथ गुजारना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते या आपको भूल गए हैं। बिल्कुल निकी बेटा, हम तुम सब बच्चों से प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, पहले तुम सब बच्चे छोटे छोटे बेबीज थे। रोहन भैया भी छोटा सा बेबी था, डॉली दीदी भी छोटी सी बेबी थी, और सनी भैया भी छोटा सा बेबी था। मतलब जब पापा हमारे साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, वो असल में गायब नहीं होते? अरे नहीं डॉफर, वो बस अपने हाथों के पीछे ही होते हैं। पक्का? क्या ये बात रोज रोज करना जरूरी है? मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। और मुझे खाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो शुरू करें? चलो अब 3 तक गिनकर शुरू करते हैं। वैसे हम में से किसको 3 तक गिनती आती है? ठीक है, तो डायरेक्टली 3 से शुरू करते हैं। ओके, और 3। हिमानी, इसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल पता नहीं अवतार जी। हेलो पैम, मेरी बात तो सुन पैम, कल मेरा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी बात करनी है ना, तो मैं हेलो सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तू आकर मुझे। मैं भी यहाँ पढ़ने आया हूँ। ठीक है, तो चुपचाप पढ़ और बिल्कुल आवाज मत करना। मम्मी! क्या कर रहे हैं सनी? दिख नहीं रहा, मैं मम्मी को बुला रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ पूछना है। मम्मा! सनी, चिल्ला क्यों रहा है? वहां जाकर उनसे पूछ लेना। दीदी, मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, पर पढ़ाई करने के वक्त मुझे यहाँ वहाँ जाकर डिस्ट्रैक्ट होना अच्छा नहीं लगता। क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही। ये चुप बैठ। सनी बेटा, तू मुझे बुला क्यों रहा था? कुछ नहीं माँ, हो गया। ठीक है बेटा। हो गया तेरा? हाँ पक्का? हाँ। स्केल का गया। मॉम! अब क्या है? आपने मेरा स्केल देखा? क्या? हद होती है। मॉम! माँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और ये सनी बात बात पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। तू शांति से पढ़ना चाहती है ना, तो यहाँ बैठ के पढ़ ले। मैं गाने सुनते सुनते योगा कर लूंगी और तू चैन से पढ़ लेना। थैंक्स माँ। माँ, क्या है? ये आप क्या कर रहे हो? कपाल भाती। तो क्या आप अपने कपाल भूकंप थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? भूकंप है ना, धीरे करूंगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं रसोई में जाकर पढ़ लेती हूँ। खुश? क्या? कुछ नहीं। हाय रोहन। हाय डॉली। रोहन, रोहन, हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। रोहन, रोहन, ये कितनी देर और चलेगा? पता नहीं, तुम्हें खाना जल्दी चाहिए या टेस्टी?
तो नेकी, मम्मी पापा ने आखिर तुम्हें नए बच्चे वाला भाषण दे ही दिया। चलो, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। तुम तैयार हो? हाँ भैया। तो सुनो, जैसे ही घर में नया बच्चा आ जाएगा, तुम घर के बाकी बच्चों जैसे बन जाओगी। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा और सब तुम्हें भूल जाएंगे। नहीं भैया। सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। कोई नहीं, सच्चाई का सामना करने से तो आसान ही है। जब तुम पैदा हुई थी तब मैंने भी यही किया था। हिमानी, वो गले हुए केलों की पुडिंग जो अवतार जी, मैं ना अभी छुप छुप कर सनी की बातें सुन रही थी। सनी निकी से कह रहा था कि नए बच्चे के आते ही हम निकी को भुला देंगे। क्या बकवास है, हम निकी को कैसे भूल सकते हैं? अरे वो तो हमारी प्यारी सी गुड़िया है। निकी का तो ठीक है, लेकिन उसका क्या? उसका किसका? सनी का। मुझे लगता है निक्की के जन्म के बाद ना सनी अपने आप को अकेला महसूस करता है। शायद हमने उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो। नहीं हिमानी, अभी कुछ देर पहले मैं उसे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए ले गया था। अवतार जी, तब वो 8 साल का था। अच्छा, तो अब वो कितने साल का है? 9, 10, सवा 10? 13। वो 13 साल का हो चुका है। अच्छा, तो निकी कितने साल की है? अरे आओ आओ बेटा। मम्मी देखो तो कौन आया है। हाय पैम। अरे डॉली, तू यहाँ क्या कर रही है? ऐसे अचानक से आने के लिए सॉरी, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नहीं आंटी, कल मेरा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और घर पे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी पढ़ने के लिए। और आपको तो पता है ना, हिमानी ने परेशान किया होगा, है ना? सभी ने परेशान किया। तो सबसे ज्यादा हिमानी ने किया होगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। तुम एक काम करो, यहाँ बैठकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ मम्मी जी, इतना लाड प्यार तुमने मुझसे तो कभी नहीं किया। इतना लाड प्यार मैं उनके साथ करती हूँ जो मन लगाकर पढ़ते हैं। छड्डो, थोड़े से लाड प्यार के लिए कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? 1 2 4 चेक, 1 2 4 चेक। अरे आ गया मेरा शेर। आजा बेटे आजा, हम तेरा कब से इंतजार कर रहे थे। इधर आ देख, हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। कह रहे ओके ओके? क्यों? क्योंकि हम गाना गाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। पापा, क्या मुझे किसी बात की सजा मिल रही है? नहीं बेटा, वो मैं और तुम्हारी मम्मी बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। ओ, अब पता चला। उस दिन आपने मुझे फ्रूट्स के लिए पैसे दिए थे और फिर मैंने उसके बाद आइसक्रीम खाया था। आप मुझे उसी की सजा दे रहे हो ना? नहीं सनी बेटा, तेरे पापा ने कहा ना, हम बस तेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं। चल, इन गानों में से ना एक गाना चूज कर। लेकिन ये सब तो नर्सरी राइम्स है। वो कह रहे ओके वाले के पास इनके अलावा कुछ और अवेलेबल नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हमें गाने से मतलब है, गाने के टाइप से नहीं। बिल्कुल सही। चलो शुरू करते हैं। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. अवतार जी, ये डुएट नहीं है। Up above the world so high. सनी बेटा, मुझे पता है तुझे डरावनी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज हम तुझे हमारे टाइम की सबसे डरावनी फिल्म दिखाने वाले हैं। फिल्म का नाम है भूत बंगला। इसमें एक गांव का मासूम और नटखट बच्चा खेलते खेलते अपने घर का रास्ता भूल जाता है और अचानक एक सुनसान बंगले में पहुंच जाता है। वहां पर उसका सामना एक भयानक भूत से होता है। वाह, कितनी ओरिजिनल स्टोरी है ना? तुझे पता है, जब भी मैं ये फिल्म देखती हूँ ना, मुझे डरावने डरावने सपने आने लगते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मम्मी पापा तेरे साथ है। वैसे मम्मी पापा सनी के साथ और
कितना समय बिताना चाहते हैं? सनी, हम तुझे बस इतना बताना चाहते हैं कि निक्की के जन्म के बाद हम लोग तुझे भूले नहीं है बेटा। हम लोग तुझे उतना ही प्यार करते हैं। ओह, मतलब आप दोनों ने मुझे किचन में बात करते हुए सुन लिया था? फिल्म शुरू हो रही है। मैं इसे नहीं देख सकता। उस लड़के का सामना अभी भूत से होने वाला है। पापा, उस भूत ने घड़ी पहन रखी है। जनवरी 1950। Oh no, 9 बज गए। 10 घंटे में टेस्ट है। फोकस डॉली, फोकस। दलजीत आंटी, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया ना। वो मैं दलजीत आंटी, आप ठीक तो हो ना? ओहो, क्या हुआ? ये दलजीत आंटी को क्या हो गया? मेरी मम्मी नींद में कीबोर्ड बजा रही। क्या? देख डॉली, जैसे कुछ लोग नींद में चलते हैं, कुछ लोग नींद में बोलते हैं, वैसे ही मेरी प्यारी मम्मी जी नींद में कीबोर्ड बजाती हैं। तो क्या हम इन्हें जगा नहीं सकते? क्योंकि मुझे पढ़ना है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें ऐसे अचानक से जगाना खतरनाक हो सकता है। तू फिक्र ना कर डॉली, ये थोड़ी देर में अपने आप ही चली जाएंगी। तू तो शुक्र मना कि सिर्फ कीबोर्ड बजा रही है। तू सोच, अगर ये गाना गा रही होती तो तेरा क्या होता। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये अपनी देश की शान में गाना गा रही हैं। डॉली, ये कुछ घंटों तक यहाँ से हिलने वाली नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पूरा है विश्वास। डॉली, तू इतनी रात को किसको फोन कर रही है? शेरू कैब वाले को। शायद मैं शांति से कैब में बैठ के पढ़ सकूं। एक मिनट, इनका खत्म हो गया ना? पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हेलो, शेरू कैब वाला। हाँ, एड्रेस लिखिए। क्या? हम होंगे नहीं, इस रेडियो का वॉल्यूम कम नहीं होता। अब आप एड्रेस लिखिए। बंगला नंबर 40। मैडम जी, पूरे 13 चक्कर काट चुका है इस कॉलोनी के। आपको जाना कहाँ है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका मीटर तो चल रहा है ना, आपको पैसे मिलेंगे। तो फिर आप चुपचाप गाड़ी चलाइए ना और मुझे पढ़ने दीजिए। अब क्या हुआ? मैडम जी, पूरे 3 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। बाथरूम जाना है, जाऊं क्या? उसमें भी प्रॉब्लम है। जाओ ना, मैंने कब रोका है? अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, गाड़ी टो क्यों हो रही है? ड्राइवर भैया, आपकी गाड़ी टो हो रही है, कुछ करो। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ने की मेरी बहन, उस दिन मैंने तुमसे जो बात कही थी वो शायद बिल्कुल ही गलत है। नए बच्चे के बाद हो सकता है कि मम्मी पापा तुम्हें टाइम ना दे पाए, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो तुम्हें भूल गए, क्योंकि मम्मी पापा हम सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कितना प्यारा है वो। कौन प्यारा है मम्मा? हिमानी, मुझे लगता है कि सनी चाहता है कि हम उसके बारे में ना सोचें। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो अगर बीच बीच में कुछ दिनों के लिए हम सनी के बारे में ना सोचें तो ऐसा करने से हम उसकी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। तो इस संडे को मैं भूल जाऊंगा कि मैं उसे
पिक्चर दिखाने वाला था। और मैं भूल जाऊंगी कि मुझे उसे पॉकेट मनी देनी है। हाँ, हम कितने अच्छे माँ बाप है ना हिमानी। बिल्कुल अवतार जी। हे निकी, अगर तुझे कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो अशोकनगर का आरटीओ दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद तेरी डॉली दीदी को पॉलिटिकल साइंस में 90% मार्क्स मिले। शाबाश मेरी बेटी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, इस हफ्ते हमने बच्चे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम सजेस्ट किए, जिनमें से एक नाम ही मम्मी और पापा चुनेंगे। यहाँ पर टॉफी और चिकन टिक्का दोबारा किसने लिखा? निकी, अगर कभी तुम ये वीडियो अपने छोटे भाई चिकन टिक्का सिंह के साथ देख रही हो तो उसे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। ओए पता है, आज माँ मुझसे पॉटी ट्रेनिंग की बात कर रही थी। पॉटी ट्रेनिंग? वो क्या है? तुमने वो हॉल के एंड वाला रूम देखा है जिसमें वो अजीब सी कुर्सी है? हाँ वही कमरा, उसे टॉयलेट कहते हैं। माँ कह रही थी कि वो हमें उस पर बिठाकर पॉटी करना सिखाएगी। क्या? क्यों? अभी वाले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? बैठे बिठाए सारा काम हो जाता है। हाँ यार, मुझे भी नैपीज बहुत पसंद है, लेकिन शायद इस वाले को बदलने की जरूरत है। मेरा वाला भी। तो शुरू करें? आ रही हूँ बाबा, चुप हो जाओ। देखा, ऐसी सर्विस टॉयलेट में कहाँ मिलेगी।